मैं शादाब चौहान MIM का प्रदेश सचिव हूँ और मेरे साथ फ़हीम चौधरी साहब जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ हम लोगों ने कप्तान साहब से मुलाकात की है और 2-3 विषयों से हमने उनको अवगत कराया है। एक तो जो अलीगढ़ में दर्दनाक वाक़या हुआ, मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसको लेकर। दूसरा, हमारे लोकल क्षेत्र में जो वैध जानवरों की कुर्बानी का मामला है उसमें कोई समस्या ना आए और कोई भी कानून को हाथ में लेकर उनको परेशान न करे। दूसरा, जो वैध मीट लाइसेंस धारक हमारे कुरैशी समाज के व्यापारी लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इस विषय में हम लोगों ने कप्तान साहब को अवगत कराया है, ज्ञापन दिया है और कप्तान साहब ने हमें पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति मेरठ में नहीं दी जाएगी। एवं ईद के त्यौहार के अवसर पर जो वैध जानवर हैं उसमें लाने ले जाने में, कुर्बानी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जो पहले से रीति रिवाज चलता आया है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ घटना हुई, किसकी लापरवाही सामने आई? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का नाकामी है और कुछ गुंडों को ये लगता है कि कानून से वो बड़े हो चुके हैं, उनको कानून का डर नहीं है। आवश्यकता है कि उनको कानून का डर उनके दिलों में ऐसा बैठाया जाए और नज़ीर कायम की जाए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून को हाथ में लेकर के किसी मासूमों पर, व्यापारियों पर, गरीबों पर अत्याचार करेगा, मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करेगा, उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर किसी भी दुर्भावना में किसी पर भी किसी भी प्रकार का अत्याचार करे। इसीलिए आज बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रतिनिधि मंडल अलीगढ़ जा रहा है और जो भी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी कमेटी सौंपेगी, क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है। इसीलिए हम लोग तो हमेशा से मानव सुरक्षा कानून की मांग करते आए हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते आए हैं कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग मॉबोक्रेसी बन जाएगी। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मॉबोक्रेसी में नहीं रहते हैं। और न्याय देने का काम अदालत का है। जब जनता अपने हिसाब से न्याय करने लगेगी तो कानून का डर समाप्त हो जाएगा और जब कानून का राज नहीं होगा तो गुंडा राज कायम हो जाएगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे गुंडों पर और जिस दलों से ये लोग जुड़े हुए हैं, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनकी जाँच हो और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए।